हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू होम स्कूलिंग विद मॉम्स। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं एक जॉली फोनिक्स की पूरी सीरीज़ शुरू करूंगी जिसमें मैं 42 साउंड्स को वन बाय वन कवर करूंगी। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रुप 1 से। ग्रुप 1 में 6 लेटर साउंड्स हैं, SATIPN। तो इनमें से आज मैं 3 कवर करूंगी आज के वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे की 3 कवर करूंगी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको हर एक स्टेप को फॉलो करना है। बच्चे के साथ कुछ उसको बर्डन नहीं देना है। आप एक दिन में एक ही साउंड इंट्रोड्यूस करवाएं। एक दिन से भी ज़्यादा टाइम लेता है, 2 दिन बच्चा लेता है, तो 2 दिन में आप एक साउंड इंट्रोड्यूस करवाएं। एंड सबसे पहले जो साउंड इंट्रोड्यूस करवाने के लिए रहती है वो है स्टोरी। जैसे हमारे घर में कोई आता है, बच्चे का कोई कज़न आ रहा है, तो हम सबसे पहले उनको उसके साथ पहचान करवाते हैं, कौन है, कहाँ से आया है, ताकि बच्चा उसके साथ थोड़ा सा फैमिलियर हो जाए। सेम यहाँ पे हमें बच्चे को लेटर के साथ उसके साउंड को इंट्रोड्यूस करवाना है, उसकी पहचान करवानी है बच्चे के साथ। तो सबसे पहले हम जो करेंगे वो करेंगे स्टोरी। बच्चे स्टोरी में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। स्टोरी आप कोई भी स्टोरी कर सकते हैं। जॉली फोनिक्स की बहुत सारी स्टोरीज़ अवेलेबल हैं, गूगल करेंगे तो मिल जाएगी, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। मैं रिकमेंड करती हूँ आप जॉली फोनिक्स की ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपको जो स्टोरी मिलेगी वो आप बता सकते हैं, या फिर आप कोई भी अपनी इमेजिनरी स्टोरी बच्चों को बता सकते हैं। मैं अपनी डॉटर को हमेशा इमेजिनरी स्टोरी बताती हूँ जिसमें वो अपनी लाइंस पे ऐड कर देती है, एंड इससे बच्चों का एक इमेजिनेशन बिल्डअप होता है। आप स्टोरी में बच्चे का नाम इंक्लूड कर सकते हैं, बच्चों के फ्रेंड्स के नाम इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर आप स्टोरी स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है तो आप बिना स्टोरी के भी लेटर के साउंड को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा लेटर है वो है S। तो आप कोई भी स्टोरी बता सकते हैं जिसमें ये पर्टिकुलर साउंड आए और उस साउंड पे आपको एम्फसाइज करना है। तो जो साउंड होता है S के लिए, दैट इज़ जो एक स्नेक का हिजिंग साउंड होता है, दैट इज अ साउंड फॉर लेटर S। इसके लिए आप स्टोरी कुछ बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टोरी हो सकती है इट वॉज अ हॉट समर डे, एंड आप अपने बच्चे का नाम इंक्लूड कर सकते हैं। लाइक माई डॉटर्स नेम इज गावी, सो आई एम गोइंग टू इंक्लूड हर नेम इन माई स्टोरी। यू कैन से गावी वॉन्ट्स टू प्ले विद हर फ्रेंड्स, सो Mama called her friends in the evening and they went to a park. There were Sam, Sunny, any name you can take here, which begins with letter S and it should have sound S. Sunny, Sam, Sanvi, Sahil, any name you can include. और बच्चे का अगर कोई फ्रेंड है जिसका नाम से शुरू होता है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। सो दे स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट। सनी, सैम, सानवी, साहिल, एनी नेम यू कैन इंक्लूड। और बच्चे का अगर कोई फ्रेंड है जिसका नाम से शुरू होता है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। सो दे स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट। सनी हिट द बॉल with his bat and the ball goes far away. Sanvi ran to grab the ball, but she stopped, and as she heard a hissing sound like "sss," you can emphasize the sound here and you can do action like a snake. So she shouted, "Mama, come here." So Mama came and Mama grabbed the ball and the snake slowly slithers away. So it can be a story. आपकी कोई भी imaginary story हो सकती है। अब जब स्टोरी आप कोई भी बच्चे को बता दें, उसके बाद बच्चे को आप दिखाएंगे फ्लैश कार्ड इस तरीके से। अब फ्लैश कार्ड में एक चीज़ का ध्यान रखना है, कोई भी कलरफुल पिक्चर आसपास ना बनी हो, क्योंकि बच्चों का जो ध्यान है वो अट्रैक्ट करते हैं पिक्चर्स, और उनका ध्यान लेटर की तरफ कम जाएगा, साउंड की तरफ नहीं जाएगा, और पिक्चर्स को वो ज़्यादा देखेंगे।
तो फ्लैश कार्ड आप घर पे भी बना सकते हैं, ये कार्डबोर्ड में मैंने बनाया है पेपर लगा के, या फिर आपके पास फ्लैश कार्ड है वो दिखा सकते हैं, कोई बुक है जिसमें लेटर्स हैं तो वो आप दिखा सकते हैं, इस तरीके के प्लास्टिक के लेटर्स आते हैं वो आप दिखा सकते हैं, जो भी आपके लिए कन्वीनियंट हो वो आप कर सकते हैं, या डायरेक्टली नोटबुक पे या बोर्ड पे ड्रॉ करके आप उनको दिखा सकते हैं। देन आपका नेक्स्ट स्टेप रहेगा बच्चे की फिंगर को यहाँ पे पॉइंट आउट करना है और उसे ट्रेसिंग करवानी है लाइक दिस, राइट। तो हर बार बच्चे को बोलना है कि साउंड बोले, साउंड को बोले एंड उसे ट्रेस करें विद देयर फिंगर। उसके बाद आता है लेटर का फॉर्मेशन। तो लेटर के फॉर्मेशन के लिए जो सबसे बेस्ट टेक्निक है जॉली फोनिक्स में, दैट इज़ एयर फॉर्मेशन ऑफ लेटर। तो सबसे पहले बच्चे को एयर फॉर्मेशन दिखाया जाता है, मतलब बच्चा आपके सामने खड़ा है, बैठा है, एंड आप उसके सामने एयर में फॉर्म करेंगे दैट पर्टिकुलर लेटर। अब आपको इस तरीके से फॉर्म करना है कि आपकी तरफ से वो मिरर इमेज हो लेकिन बच्चे को वो सीधा दिखाई दे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि मिरर इमेज बनानी है एंड बच्चे को वो सीधा दिखाई देना चाहिए। उसके बाद आप एक और चीज़ कर सकते हैं, इस तरीके से आप ड्रॉ कर दीजिए एंड उसमें बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स आप लिख सकते हैं एंड बच्चे को आपको बोलना है उस पर्टिकुलर साउंड को सर्कल करने के लिए। अब ये साउंड सर्कल करने के लिए आप बोल सकते हैं और बच्चे को साथ में बोलना है कि वो साथ में साउंड भी बोले, लाइक इस तरीके से वो पूरा कवर करेगा। इसके बाद लेटर को अच्छे से वो रिकॉग्नाइज कर लेगा। देन आता है राइटिंग का। के सामने आप ऐसे डॉटेड बड़ा सा बना के दीजिए एंड उसे उसको ट्रेस करने के लिए बोलिए। सेम थोड़े से डॉट्स कम करके उसको ट्रेस करने को बोलना है। फिर साइज़ थोड़ा और छोटा कर देना है। बच्चा जैसे ही कंफर्टेबल हो जाता है राइटिंग करने में तो आप उसको 4 लाइन्स इंग्लिश की नोटबुक दे सकते हैं राइटिंग के लिए। इसके अलावा एक और चीज़ आप कर सकते हैं, लेटर की ट्रेसिंग। आप लेटर बना दीजिए और जैसे मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, लाइक मैंने यहाँ पे लेटर ड्रॉ कर दिया, थोड़ा सा बड़ा सा आप ड्रॉ कर दीजिएगा एंड ट्रेसिंग के लिए उसको पेंसिल दीजिए एंड उसको बोलिए कि इस तरीके से वो पेंसिल से ट्रेस करें। थोड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं बना है, इस तरीके से। तो इससे उसके एक तो बॉर्डर्स क्लियर होंगे, बाकी उसकी फॉर्मेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये आप करवा सकते हैं लेटर की फॉर्मेशन के लिए। इससे बच्चों की ग्रिपिंग, पेंसिल ग्रिपिंग बहुत अच्छी हो जाती है। बच्चों को हमेशा ट्राइपोड ग्रिपिंग आपको सिखानी है। ट्राइपोड ग्रिपिंग में क्या होता है, पेंसिल को थंब और 4 फिंगर के बीच में होल्ड करते हैं और ये जो मिडल फिंगर है ये सपोर्ट के लिए रहती है और बाकी फिंगर्स भी इसके साथ सपोर्ट के लिए रहती है। सो दिस इज़ अ ट्राइपोड ग्रिपिंग, दिस इज़ द बेस्ट टेक्निक और बच्चों को राइटिंग में इसमें प्रॉब्लम नहीं होती है। आगे जब बच्चों को बहुत सारा लिखना पड़ेगा तो उनके हैंड नहीं थकते हैं। तो ये हो गया हमारा लेटर एस के लिए साउंड। अब इसके लिए आता है सॉन्ग। The snake is in the grass, the snake is in the grass, the snake is in the grass। ये जो सॉन्ग है ये आपको जॉली फोनिक्स की ऐप में बहुत इजीली मिल जाएगा। बच्चों को वहाँ से भी सुना सकते हैं या आप खुद गा के उसको सुना सकते हैं। अब ये करने के बाद बच्चों को देनी है हमें वर्कशीट्स इस तरीके से आप बना सकते हैं जैसे मैंने खुद घर पे बनाई है। इसमें आप कुछ पिक्चर्स आप ड्रॉ कर दीजिए। तो आपको क्या करना है, लेटर बना देना है, साथ में कुछ पिक्चर्स बना देनी है एंड अपने बच्चे को वो पिक्चर्स अगर वो रिकॉग्नाइज कर रहा है, लाइक दिस इज सन, एप्पल, स्नेक, फ्लावर, स्पून, स्टार, तो आप बच्चा बोल रहा है, ठीक है, उसे बोलिए कि इज देयर साउंड, जिस भी पिक्चर में साउंड है वो उसे मैच करे, लाइक स्नेक, बच्चा उसे मैच करेगा, जिसमें नहीं है वो उसे छोड़ देगा एंड बाकी जितने भी हैं वो उसको मैच कर देगा। लाइक यहाँ पे एप्पल एंड फ्लावर में साउंड नहीं है। इसके बाद आप बच्चों को ऑब्जेक्ट्स दिखाएंगे, जो भी ऑब्जेक्ट
साउंड कंटेन करते हो। अब ज़रूरी नहीं है कि जो साउंड है वो बिगनिंग में हो, सेंटर में भी हो सकता है, एंड में भी हो सकता है। तो जो भी आपके लाइक आप किचन में हैं तो आप बच्चे को स्पून दिखा सकते हैं, स्पैटुला दिखा सकते हैं। थोड़ा सा लेटर जो साउंड है वो उस पर एम्फसाइज करना है। जैसे ही बच्चे को साउंड क्लियर हो जाएगा आप नॉर्मली बोल सकते हैं लाइक स्पून। जब तक उसको क्लियर नहीं हो रहा है स्पून, स्पैटुला, स्टार, स्नेक, स्नेल, सन, इस तरीके से। इससे बच्चा बहुत जल्दी सीख जाएगा और ये लेटर उसका क्लियर हो जाएगा, साउंड भी क्लियर हो जाएगा, लेटर फॉर्मेशन। और इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज़ फॉर लेटर ए। तो ए का जो साउंड है दैट इज़ ए। इसमें माउथ वाइड ओपन होता है ए। Take your child's name. Gavi and Anna went for a picnic with their parents, and Gavi helped her mama to pack few apples, few sandwiches, and almonds. Any name you can add. Emphasize on that particular sound. और जैसे ही वो पिकनिक में जाते हैं तो बहुत सारा खेलने के बाद वो कुछ खाने के लिए बैठते हैं। तो जैसे ही वो मैट पे बैठते हैं उन्हें एना को फील होता है कि कुछ उसकी आम पे टिकलिंग कर रहा है। तो जैसे ही वो देखते हैं तो आम पे कुछ एंट्स होती हैं, तो वो उसको हटाने की कोशिश करते हैं एंड स्टार्टेड सेइंग ए। तो इसके लिए जो सॉन्ग है जॉली फॉनिक्स में दैट इज Ants on the barn, ants on the arm, ants on the arm, they're causing me alarm. सो ये साउंड का स्टोरी सॉन्ग हो गया। उसके बाद आप बच्चे को दिखाएंगे फ्लैश कार्ड। अगर बच्चे के कैपिटल लेटर्स क्लियर हैं और आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं स्मॉल लेटर्स तो सिर्फ आप स्मॉल लेटर बना सकते हैं इसमें, या फिर अगर उसे अभी कैपिटल लेटर्स का भी रिकॉग्नाइजेशन नहीं है तो आप कैपिटल और स्मॉल दोनों ही साथ में दिखा सकते हैं, या फिर आप प्लास्टिक के इस तरीके के लेटर्स यूज़ कर सकते हैं। ये दिखाने के बाद उसके बाद हम करवाएंगे बच्चे को वर्कशीट्स एंड सेम जो मैंने आपको पैटर्न बताया है ये आप इसमें भी फॉलो कर सकते हैं, एंड ये वाला पैटर्न भी आप इसमें फॉलो कर सकते हैं। बड़ा सा ए बना दीजिए, उसमें छोटे छोटे लेटर्स लिख दीजिए और उन्हें सर्कल करने के लिए बोलिए सेम। उसके बाद ए के लिए वर्कशीट्स कुछ भी आप इस तरीके से पिक्चर्स ड्रॉ कर दीजिए और जिस भी पिक्चर में साउंड ए आ रहा है आप उसे मैच करने के लिए बोलिए। लाइक आइसक्रीम, इज देयर ए साउंड? नो। एप्पल, इज देयर ए साउंड? देन चाइल्ड मैच दिस विथ लेटर। एरो, बॉल, एंट। सो जो भी लेटर में साउंड होगा बच्चा उसे मैच करेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो साउंड आता है दैट इज लेटर टी है और इसका साउंड है इसमें एक चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है कि इसको हमें अह की आवाज़ नहीं करनी है। लाइक ट, अह की आवाज़ इसमें नहीं आनी चाहिए। दिस इज अनवॉइस्ड साउंड आती है जिसमें सिर्फ माउथ से एयर पास होती है। इसमें जो वोकल कोड है हमारे वो काम नहीं करते हैं। मतलब इसमें आप जैसे देखेंगे अपने थ्रॉट पे हैंड रख के तो आपको एक वाइब्रेशन जो आता है दैट आर वॉइस्ड साउंड, ये अनवॉइस्ड होता है। ट जब हम बोलेंगे तो वो वॉइस्ड हो जाता है, तो हमें अह की आवाज़ नहीं आनी। जॉली फॉनिक्स में इन चीज़ों पर ज़्यादा एम्फसाइज किया गया है, अह की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। लाइक दिस इज़ नॉट ट, दिस इज ट। तो इसकी भी स्टोरी आप बच्चे को बता सकते हैं। लाइक इसकी स्टोरी जॉली फॉनिक्स में जो वो ये है कि कुछ बच्चे टेनिस मैच देखने जाते हैं। तो टेनिस मैच में क्या होता है कि दो प्लेयर्स हैं एंड वो टेनिस रैकेट से टेनिस की बॉल को हिट कर रहे हैं, तो आवाज़ आती है दूसरी साइड जा रही है बॉल। तो हर बच्चे का जो हेड है वो लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट जा रहा है और हर बार उनको वॉइस जो आ रही है दैट इज। तो इसका जो सॉन्ग है वो भी इसी तरह से है। When I want to stand again, when I want to stand again, my head goes back and forth.
ये जो राइम है ये भी आपको जॉलीफोनिक्स के ऐप में मिल जाएगी, या फिर आप खुद गा के उनको बता सकते हैं। इसके लिए भी सेम आपको वर्कशीट्स करनी है, सेम यही पैटर्न आप फॉलो कर सकते हैं। लेटर्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए आप उनको फ्लैश कार्ड दिखाएंगे, एयर फॉर्मेशन करेंगे और उसके बाद आप उनको कुछ वर्कशीट्स दे सकते हैं। सो इस तरह से आप कुछ पिक्चर्स ड्रॉ करके दे सकते हैं और आपको उनको मैच करने को बोलना है जिसमें भी ट साउंड आता है, लाइक टेडी बियर, टॉर्टोइज, सन, इज इट साउंड? नो। टेनिस रैकेट, यस। स्टार, मैंगो, नो, देयर इज नॉट अ साउंड। सो बच्चे को अब मैच करना है। अब बिगनिंग साउंड यहाँ पे है टेनिस रैकेट, टॉर्टोइज, टेडी बियर, बट यहाँ पे जो साउंड है दैट इज एट द मिडल ऑफ द वर्ड, स्टार। सो इस तरीके से आप करवा सकते हैं एंड सेम ये वाला पैटर्न आप फॉलो कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कैपिटल और स्मॉल दोनों ही इंक्लूड किए हैं, तो बच्चा आपका अगर दोनों ही एक साथ कर सकता है, डिपेंड्स ऑन चाइल्ड कि वो क्या उसको क्या आप सिखाना चाह रहे हैं। अगर ऑलरेडी उसको कैपिटल क्लियर है तो आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद ट्रेसिंग, लाइक स्लीपिंग, 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 इस तरह से वो ट्रेस करे। स्टैंडिंग, स्टैंडिंग, स्टैंड, तो इससे भी उसकी पेंसिल होल्डिंग जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद आप बच्चे को करवाएंगे राइटिंग। राइटिंग के लिए आप नॉर्मल पहले आप यूज़ करेंगे टेक्निक डॉटेड वाली, थोड़ा उसको शिफ्ट कर देंगे 4 लाइन नोटबुक में। 3 डेज़ में आप ये करवा सकते हैं। और एक गेम मैं अभी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं कैटरपिलर, और उसमें आप साउंड्स को इंक्लूड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे डिफरेंट साउंड्स ऐड कर दिए हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ से आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट यहाँ से इस साइड से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए एक डाइस। अगर सिबलिंग्स हैं तो बच्चे एक दूसरे के साथ खेल सकते हैं या फिर आप बच्चे के साथ प्ले कर सकते हैं। आप 2 कॉर्नर बना लीजिए एंड उसके बाद आप स्टार्ट कर दीजिए। जैसे हम प्ले करते हैं लूडो, है 1। सो यहाँ पे लेटर है ए, तो आप अपने बच्चे को साउंड पूछेंगे ए का। इफ़ अगर बच्चा बता पाता है, वो सही होता है, देन गिव देम अ स्टार। सो ये रिवार्ड सिस्टम आप कर सकते हैं, स्टार दे सकते हैं। मैं टॉफ़ी चॉकलेट्स बच्चों को नहीं देती हूँ, लेकिन अगर आप ऐसा कुछ देना चाहें तो वो रिवार्ड भी दे सकते हैं। या फिर बच्चों का स्क्रीन टाइम, लाइक आप अगर ऐसा उनको रिवार्ड में देते हैं, लाइक आपका एक साउंड सही होगा तो आपको 1 मिनट मिलेगा या 5 मिनट्स आपको ऐड होंगे, तो जैसा भी आप रिवार्ड करना चाहें आप बच्चों को कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपनी टर्न लीजिए, लाइक 5 आया है तो 1 2 3 4 5, तो इस तरीके से आप आगे जाएंगे। यहाँ पे साउंड आपकी टर्न है, आप साउंड बताएंगे। अगर वो क्लियर है तो आप अपने आप को स्टार्ट दीजिए और ऐसे ही बच्चे के साथ आप ये प्ले करिए। ये आप इस साइड से या इस साइड से कहीं से भी प्ले कर सकते हैं। तो ये भी एक फ़न लर्निंग एक्टिविटी है और इससे भी बच्चों के साउंड्स जो हैं वो रिवाइज़ हो जाएंगे और रिवीजन बहुत ज़रूरी होती है। ये आप करते रहिए। अब जैसे ही आप स्टार्ट कर, एक दिन में अगर आपने साउंड करवा दिया है, नेक्स्ट डे आप जाएंगे पे, तो सबसे पहले आपको करवानी है रिवीजन। सबसे पहले आप उसको रिवाइज करेंगे देन अगर आप 3rd डे में हैं तो ये दोनों साउंड रिवाइज करवाइए और फिर तीसरे दिन में आप तीसरा नया साउंड आप बच्चे को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो ये इस वीडियो में आज मैं इतना ही बताना चाहूँगी और आप अपने बच्चे के साथ ये इंट्रोड्यूस कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये वेज कैसे लगे, ये टेक्निक आपको कैसी लगी। और आप इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको ये पसंद आया हो। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है। तो 3 साउंड्स हम कर चुके हैं, आगे के 3 साउंड हम नेक्स्ट आने वाले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।